हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में। चलिए, आज का हमारा जो विषय है जनजातियों पर चर्चा के दौरान हल्बा जनजाति। हल्बा जनजाति को हमको आज पूरी तरीक़ा से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हल्बा जनजाति। हल्बा जनजाति का अगर आप प्रारंभिक इतिहास देखेंगे, पृष्ठभूमि देखेंगे, तो ये जो जनजाति है ये छत्तीसगढ़ में मूल रूप से नहीं थी। ये जो जनजाति है 14वीं शताब्दी के आसपास, जब वारंगल के जो शासक अन्नम देव, जो काकती वंश के संस्थापक हैं, जब वो वारंगल से बस्तर में प्रवेश करते हैं, बस्तर में आते हैं, तो उनके साथ ही ये जनजाति छत्तीसगढ़ में आई और बस्तर में अपना अपना स्थायी निवास बनाकर रहने लगी। फिर कालांतर में ये जनजाति बस्तर से समूचे क्षेत्र में धीरे धीरे करके हमारे छत्तीसगढ़ में फैलने लगी और आज वर्तमान में ये जो जनजाति है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गुजरात में भी कुछ मात्रा में पाई जाती है। लेकिन इस जनजाति का सबसे जो बड़ी जो जनसंख्या है वो आज हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, हल्बा जनजाति। तो इनका संकेंद्रण हमको समझना है तो वही है पूरे जो बस्तर संभाग के सातों जिले, ठीक है। उसके बाद में कांकेर, कोंडागांव और इसके अलावा भी ये धमतरी, रायपुर, राजनांदगांव में मिलते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हल्बा जनजाति जो है बालोद, बालोद के नीचे कांकेर, कांकेर के नीचे कोंडागांव और कोंडागांव के नीचे बस्तर संभाग। हल्बा जनजाति का नामकरण हलवाहक अर्थात हल चलाने के कारण, हलवाहक होने के कारण इनका नाम हल्बा पड़ा। कृषक जनजाति के अंतर्गत आती है। इनका प्रमुख कार्य क्या है? कृषि करना है, क्योंकि हल चलाते हैं इसीलिए। आगे देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से ये छत्तीसगढ़ की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। पहला गोंड, फिर कंवर, फिर उरांव, फिर हल्बा। गोंड, कंवर, उरांव, हल्बा। गोंड, कंवर, उरांव, हल्बा। आपको ऐसे याद रखना है। सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, फिर कंवर है, फिर उरांव है, फिर हल्बा। याद रखना है। जनसंख्या की अगर बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में 3,75,182 इनकी जनसंख्या है। साक्षरता दर जो है 66.5% के आसपास है। आर्थिक जीवन की बात करें तो ये पूरी तरीक़ा से जो है कृषक जनजाति है, कृषि कार्य करती है, हल चलाती है और ये चिवड़ा, पोहा, लाई बनाने का कार्य करती है। याद रखिएगा, चिवड़ा, पोहा जो लाई बनाने का कार्य ये जनजाति करती है, कृषि कार्य करती है, हल चलाते हैं। सामाजिक जीवन की बात करें अगर हम, तो हल्बा समाज पितृसत्तात्मक है। हल्बा समाज पितृसत्तात्मक है और इनकी अपनी एक विशिष्ट बोली है जिसे हल्बी के नाम से जाना जाता है। हल्बा जनजाति की अपनी एक विशिष्ट बोली है जिसे किस नाम से जाना जाता है? हल्बी, जिस पर अपना उड़ीसा का और अपना मराठी का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। और यह जो बोली है हल्बी, ये आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। आपको ये बात भी बहुत ध्यान से याद रखना है। अगर इस जनजाति की उपजातियों की बात करें तो हमको 3 मिलता है। पहला बस्तरिया, दूसरा छत्तीसगढ़िया, तीसरा मरेड़िया। तीनों याद रखना है। बस्तर में रहने वाले बस्तरिया, छत्तीसगढ़िया, मरेड़िया, ठीक है, याद रखेंगे। महुआ या चार के वृक्ष से विवाह कर देते हैं जब उचित वर नहीं मिलता है या विवाह के दौरान जो वर है, जो लड़का है, उसकी मृत्यु हो जाती है अगर, तो महुआ या चार के वृक्ष से विवाह करने की परंपरा है। इसके साथ ही अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो जो उसकी जो विधवा है उसका विवाह बांस के वृक्ष से भी इस जनजाति में कर दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था इसमें है। समगोत्री विवाह निषेध है, ठीक है। हल्बा जनजाति में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समगोत्री विवाह निषेध है। अगर विशेष की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ की सबसे आर्थिक और शैक्षणिक रूप से समृद्ध जनजाति है। आर्थिक भी और शैक्षणिक भी। पहले उरांव थे लेकिन अब ये इनका जो शैक्षणिक दर है उरांव से ज़्यादा हो गया है। तो छत्तीसगढ़ की आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से समृद्ध जनजाति है। ऑब्वियस है कि अगर कोई जनजाति आर्थिक रूप से समृद्ध है तो उस जनजाति में शिक्षा का प्रभाव भी निश्चित रूप से अधिक होगा। धीरे धीरे लोग शिक्षित होने लगेंगे और आज स्थिति ये है कि जो हल्बा जनजाति है वो छत्तीसगढ़ की शैक्षणिक जनजातियों में से एक है। हल्बी भाषा जो है ये बस्तर अंचल की प्रमुख संपर्क भाषा है, जो जिस पर उड़ीसा मतलब उड़िया और मराठी का भी प्रभाव देखने को मिलता है, जो आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। हल्बी भाषा बस्तर अंचल की प्रमुख संपर्क भाषा, ये याद रखेंगे। वहीं अगर वाद्य यंत्र की बात करें तो हल्बा जनजाति का अपना एक अनूठा वाद्य यंत्र है जो अपने आप में अद्वितीय है। ऐसा वाद्य यंत्र आपको न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस वाद्य यंत्र का नाम है धनकुल। धनकुल वाद्य यंत्र जो है तीज के मौके पर
महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, महिलाओं के द्वारा जो है, जो धनकुल जो पर्व भी है और धनकुल जो है वाद्य यंत्र भी है। तो जो तीज के अवसर पर जब महिलाएं उपवास रखती हैं, और इसमें पुरुष भी उपवास रखते हैं, ये इस तीज के अवसर पर महिला पुरुष दोनों उपवास रखते हैं अपने परिवार के सुख शांति के लिए। उस दौरान जो महिलाएं हैं धनकुल वाद्य यंत्र का अपना जो है बजाती हैं, और ये धनकुल वाद्य यंत्र जो है धनुष, सूपा और बांस की कपंची से बना होता है, ये याद रखना है। ये अनुष्ठानिक जो है अपना वाद्य यंत्र है। इसमें देवी देवताओं के पूजा के दौरान जो है इस वाद्य यंत्र का वादन किया जाता है, ये याद रखेंगे। न्याय व्यवस्था की बात करें अगर हम हल्बा जनजाति की, तो इसमें जाति पंचायत जो स्थानीय जो मुद्दे हैं, वाद विवाद हैं, जो समस्याएं हैं, उसके निराकरण के लिए जो जाति पंचायत होता है उसके प्रमुख को नाइक कहा जाता है। अगर धार्मिक जीवन की हम बात करें हल्बा जनजाति की, तो इनका प्रमुख धर्म अब कबीर पंथ हो गया है। और जो कबीर पंथ जो हल्बा जनजाति के लोग जिन्होंने कबीर पंथ अपना लिया है, वो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते। यह जनजाति लेंजा गीत, धनकुल गीत और गोंडी गीत गायन करती है। गोंडी गीत को भी यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद रखिएगा। गोंडी गीत भी, लेंजा गीत गाती हैं, याद रखिएगा, विवाह के अवसर वगैरह में। धनकुल गीत गाती हैं तीज के अवसर पर महिलाएं। ठीक है, गोंडी गीत गाती हैं ये अपने देवी पूर्वजों पर्वतों की प्रकृति पूजा के दौरान गोंडी गीत भी गाती हैं हल्बा जनजाति के लोग, याद रखेंगे। धनकुल गीत, लेंजा गीत, गोंडी गीत, लेंजा गीत, धनकुल गीत, गोंडी गीत। प्रमुख पर्व की हम बात करें तो इनका प्रमुख पर्व है बाली बरब। ठीक है, प्रमुख पर्व है बाली बरब जो है, और दूसरा है नवाखाई। भादो माह में ये नवाखाई मनाते हैं, नई फसल जो है आ जाने के बाद में। और अमूस त्यौहार मनाते हैं सामान अमावस्या में। जब अपना मध्य छत्तीसगढ़ में सामान अमावस्या में जो हरेली मनाया जाता है, उस समय जो है बस्तर अंचल में जो हल्बा जनजाति जो है अमूस त्यौहार मनाती है। समूचे ये बस्तर संभाग में मनाया जाता है। ठीक है, अमूस त्यौहार, इस त्यौहार में क्या होता है कि जो है जो पुजारी है उसके द्वारा सभी जो घर में अपने जड़ी बूटी वनौषधि वाली जो वृक्ष हैं उनके पत्ते हैं वो घर के दरवाजे पर लगाए जाते हैं। इस तरीके से ये जो जनजाति है ये त्यौहार मनाती है, जिसमें अपने पशुओं को जड़ी बूटी भी खिलाया जाता है जिनसे वो रोगवर्धक जो है अपने आप को विकसित कर सकें, ये याद रखना है। आराध्य देवी की बात करें तो दंतेश्वरी देवी और शीतला देवी विशेष महत्व है, क्योंकि दंतेश्वरी देवी इनके जो राजा हैं, जो अन्नम देव थे, उनकी जो देवी रही है, तो इसीलिए इनकी भी जो आराध्य देवी है वो दंतेश्वरी देवी है। इसके साथ ही प्रत्येक हल्बा ग्राम में माता शीतला की पूजा की जाती है। शीतला माता की पूजा के लिए लकड़ी का एक झूले जैसा ये जो है अपना वहाँ पे एक अरेंजमेंट इनका होता है, वो बनाए होते हैं। उस झूले पे ऐसा माना जाता है कि माता शीतला का वास है, और विभिन्न जो अनुष्ठानिक पर्व में उस जो लकड़ी के झूले को वहाँ ले जा कर के रखा जाता है। यहाँ तक कि धनकुल गीत के गायन के समय और गायन के दौरान ऐसा माना जाता है कि वो झूले जो हैं उस पर देवी विराजती है। तो इस तरीके से जो है धनकुल जो है वाद्य यंत्र का वादन होता है तीज के अवसर पर, याद रखेंगे। प्रत्येक वर्ष ये दिसंबर माह में शक्ति दिवस के रूप में भी मनाती है हल्बा जनजाति। ठीक है, और ये देवी की पूजा करके शक्ति दिवस के रूप में प्रतिवर्ष दिसंबर में कोई भी दिन ये शक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं देवी की पूजा करके। तो आशा करते हैं आपको ये हल्बा जनजाति पर ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।